नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने भी संभाली कमान। आज रांची आएंगे केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव का भी जल्द दौरा प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा, यह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। और बोकारो में पटाखा दुकानों में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख। और अब समाचार विस्तार से। 20 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। दूसरे चरण के चुनाव में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि 13 नवंबर को पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 685 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गढ़वा में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री 4 नवंबर को 11 बजे गढ़वा आएंगे और यहां जनसभा के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 10:30 बजे सभा होगी और हमारा मानना है कि सभा ऐतिहासिक भी होगा और ये सभा का बाद पालामू में अभी भी हम 7 से जीत रहा हूँ। सभा के बाद मार्जिन और बढ़ेगा जीत। लोगों का मुझको जो रेस्पॉन्स देखा 2 ही मिनट में, लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वेव है, चुनाव मुश्किल नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को कानून के रास्ते से बाहर किया जाएगा। एनआरसी करना पड़ेगा हमें, कौन घुसपैठी और कौन भारत का नागरिक, ये पहले शिनाख्त करना पड़ेगा, फिर घुसपैठियों को धक्का मार मार के बाहर करना पड़ेगा। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की भी सभा होगी। वहीं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आसू पार्टी, जदयू, लोजपा, रामविलास और वाम दल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। इधर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज रांची आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि श्री वेणुगोपाल चुनाव को लेकर नियुक्त पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा के ऑब्जर्वर, विधानसभा के प्रभारी हैं, प्रदेश के विधानसभा प्रभारी हैं, हमारे कंट्रोल रूम के सदस्य हैं, मीडिया के सदस्य हैं, सोशल मीडिया के सदस्य हैं, हमारे विभिन्न मोर्चा और विभाग के संगठन के लोग हैं। सभी लोगों के साथ वह अपना संवाद करेंगे और कैसे इस चुनाव को और अधिक सक्रिय और मजबूती के साथ हम लोग लड़ें, इस पर संवाद करेंगे। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी। महागठबंधन जो है, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस हिसाब की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे मैया योजना हो, चाहे पेंशन स्कीम का हो, छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति का जो योजना है, उससे लोग जो है काफी प्रभावित है सरकार से। जिस हिसाब से बिजली का बिल जो है माफ किया गया है, 200 यूनिट बिजली, और महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। झारखंड का एक बड़ा मसला है जल जंगल जमीन को लेकर के, ये लोग सब लोग खत्म करना चाहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बरकट्ठा में हुंकार भरेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा आज कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। यह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता से भेदभाव समाप्त होगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक पहचान आधार की सफलता हमारे सामने है और यह विश्व के लिए भी चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले भारत में भिन्न भिन्न कर प्रणालियां थीं, लेकिन सरकार ने एक राष्ट्र एक कर प्रणाली GST लागू किया। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम GST बनाया। वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। रांची के एक युवा ने अपने हुनर और कौशल के जरिए स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की राह बनाई है। इसके साथ वे आज कई लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वैसे तो मिट्टी की कोई खास कीमत नहीं होती है, लेकिन जब वह किसी जादुई हाथों से एक सुंदर आकार ले लेता है तो वह बेशकीमती हो जाता है। ऐसा ही कुछ जादू रांची के मनोज और उनके कारीगरों के हाथों में है, जो अपनी लगन और मेहनत से मिट्टी में जान फूंकने का काम करते हैं। 6 साल पहले मनोज रोजगार की तलाश में दिल्ली गए और जब वहां मिट्टी की सुंदर सुंदर कलाकृतियों को ऊंची कीमत पर बिकते देखा तो अपने गांव वापस लौटे और अपने गांव में ही पॉटरी का व्यवसाय करने का मन बनाया। रांची जैसे शहर में इस हुनर की खूब कद्र होने लगी। वे चाहते हैं कि कम से कम रोजगार के लिए किसी को अपना घर परिवार न छोड़ना पड़े। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र से बीती रात उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान 2 वाहनों से शराब जब्त की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो के चास स्थित गरगा पुल के निकट आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा पटाखों की अस्थायी दुकान जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने में दमकल की 2 गाड़ियां बुलानी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के पटाखे जलकर राख हो गए। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। दीपावली और छठ पर्व को लेकर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका परिचालन 3 और 10 नवंबर को रांची होते हुए काचीगुड़ा से दरभंगा तक होगा। वापसी में यह ट्रेन 5 और 12 नवंबर को दरभंगा से प्रस्थान करेगी तथा 6 और 13 नवंबर को इसका रांची आगमन होगा। टाटानगर के एरिया रेल मैनेजर अभिषेक सिंघल ने बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए टाटानगर से बक्सर और कटिहार के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। और अब अखबारों की वेबसाइट सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों की वेबसाइट ने चुनावी गतिविधियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, झारखंड चुनाव में 4 नवंबर को होगी पीएम मोदी की एंट्री, गढ़वा से भरेंगे हुंकार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस ने हटाया सरना कोड, हम फिर लागू करेंगे। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड चुनाव में अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकद जब्त। दैनिक जागरण ने लिखा है, मनोहरपुर विधानसभा में उलटफेर, दिग्गज नेता ने नामांकन लिया वापस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने भी संभाली कमान। आज रांची आएंगे केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव का भी जल्द दौरा प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा, यह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। और बोकारो में पटाखा दुकानों में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।